ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये एनएसजी उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो ये मौके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्लास्ट में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके बाद आग की लपटें उठने लगीं और आग की चपेट में आसपास की कई गाड़ियां भी आई हैं, कई वाहन भी आए हैं। 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है इस हादसे में। तो सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। तो पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। इस ब्लास्ट को लेकर पीएम ने अमित शाह से बातचीत की है। पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के आसपास इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। दिल्ली के इस धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है इस ब्लास्ट को लेकर। इस ब्लास्ट की जानकारी ली है पीएम मोदी ने। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है। धमाका जोरदार था, उसके बाद आग लगी। आसपास के जो वाहन थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तकरीबन 20 लोग की घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। जो राहत और बचाव कार्य है तुरंत इस घटना के बाद शुरू किया गया। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, फॉरेंसिक टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड और पुलिस गाड़ियां पहुंची। तो लाल किले के पास शाम को ये धमाका हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर ये जोरदार धमाका हुआ। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा।
नाम धर्मेंद्र है जी। ये बता भाई, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता। दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। अब फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही थी, चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। कौन सी गाड़ी थी? 7674 कौन सी है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाऊंगा, आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा। उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए, जो आधे हैं शरीर में, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गई है। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका, जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो। सब जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कितना आपका नाम धर्मेंद्र जी। कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी, और कहाँ के रहने वाले आप? कितना घायल हो गया? कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाला नोएडा। तो लाल किले के पास हुए इस धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट से कई अन्य गाड़ियों में भी जो आग है वो लग चुकी है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए तमाम जो जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस ब्लास्ट की जो वजह है वो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बाद दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 6:52 पे ये जो धमाका है ये हुआ है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। ये धमाका हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी और भी कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई हैं। तो फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा भी अलर्ट हो चुका है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये राज्य है। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि हरियाणा में संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज ही हरियाणा के फरीदाबाद से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में खास तौर पर
जो ये मेट्रो सिटी हैं हरियाणा के, इन्हें इस वक्त संवेदनशील इलाकों में मानते हुए यहाँ पर जो मुस्तैदी है पुलिस की वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली से लगते तमाम जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे हम बात यहाँ पर हरियाणा की करें, उत्तर प्रदेश की करें, खासतौर पर मुंबई में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा भी अलर्ट मोड पर है। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में इस वक्त लगातार जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर भी लिया है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। क्योंकि हरियाणा का फरीदाबाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर आज ही एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। तो ऐसे में फरीदाबाद को और भी ज़्यादा यहाँ पर संवेदनशील मानते हुए जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह चेकिंग और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। संदिग्ध लोगों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने वाले हर एक शख्स की चेकिंग हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया फोन लाइन पर। साहिल, फरीदाबाद की अगर हम बात कर ले तो ये काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आज भी एक आतंकी की गिरफ्तारी जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। दिल्ली में ये ब्लास्ट, उसके बाद हरियाणा तक भी इसकी आंच। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली के लाल किला के एक गेट नंबर 1 के पास जो है वो जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया, क्योंकि काफी गाड़ियां जो है उस वक्त वहां मौजूद थी और हाई इंसेटी का जो हादसा, जो धमाका था, इसको लेकर जिस तरीके से वहां हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। और इससे पहले फरीदाबाद में जो है विस्फोटक पदार्थ जो है 2900 किलो बरामद किया है। वहां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार जो है वो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान किया गया है। एक असोल्ट राइफल भी मिला है, मैगजीन भी मिले हैं और इसके अलावा और भी तमाम चीजें जो है वो मिली थी। उसके बाद शाम को एक खबर सामने आती है कि दिल्ली के लाल किला गेट नंबर 1 के पास एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो अब तक सूचना ये मिल पा रही है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल जो है वो हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी बयान आया, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक गाड़ी जो है वो स्लो मोशन में आती है और उसके बाद वहां जोरदार धमाका होता है। और फिलहाल बिल्कुल, लेकिन साहिल एक चीज और यहाँ पर है, इसका भी जवाब फटाफट दे दीजिए। देखिए, फरीदाबाद से दिल्ली में जहां पर यह धमाका हुआ है सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है। जहां पहले आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद दिल्ली में जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला। बिल्कुल, इसको लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से आशंका ये जताई जा रही थी कि जो आतंकी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी साजिश थी कि दिल्ली दहलाया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये जो तार जो है कहीं ना कहीं से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही कोई साथी या फिर इन्हीं का ही जो गैंग का जो सदस्य है उसके द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया जा सकता है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है, फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। अब हरियाणा में भी पूरे तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद पर जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है। अगर ब्लास्ट करने वाले अगर इस तरह हरियाणा की तरफ एंट्री होते हैं तो फरीदाबाद और गुड़गांव में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वो हरियाणा के अंदर एंट्री ना कर पाए। अगर करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम हरियाणा पुलिस करेगी। चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट है, तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिस तरीके का ये धमाका हुआ, हाई इंसेटी का जो धमाका था, काफी तीव्रता थी इस धमाके की वहां। ठीक है, बिल्कुल साहिल, अब ये कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कार में ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये कोई और वजह है इस धमाके की? फिलहाल जांच लगातार जारी है, जो कि सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी का। तो एक और बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी में हुए इस ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है और गुरुग्राम पुलिस ने गश्त और भी ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में प्रवेश करने वाले तमाम लोगों की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। सघन तलाशी यहाँ पर लोगों की ली जा रही है, चाहे वो हरियाणा के निवासी हो या फिर कहीं बाहर से आ रहे हो। तो इस वक्त
जगह जगह चेकिंग हो रही है, लोगों की सघन तलाशी इस वक्त लोगों की ली जा रही है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, हादसे की ये पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद से गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि फरीदाबाद जिस जगह से आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, आज ही जिस जगह से ये पूरा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, ठीक 30 किलोमीटर दूर दिल्ली के लाल किले के पास ये हादसा हुआ है। क्योंकि ये हादसा किस वजह से हुआ है, ये जो ब्लास्ट है, ये धमाका किस वजह से हुआ है, वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन क्या इसका कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या इसका कनेक्शन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए आतंकियों से जोड़कर देखा जा रहा है, या उस दिशा में इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई है, 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल गश्त बढ़ा दी है, सघन तलाशी यहां पर की जा रही है तमाम आने जाने वाले लोगों पर। तो अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई है। क्योंकि दिल्ली का जो लाल किला इलाका है, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सोमवार होने की वजह से बाजार भी यहां पर पूरी तरह से लगे हुए थे। मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर का ये इलाका है, जहां पर बाजार भी काफी ज्यादा होते हैं। शाम का वक्त है तो लोग अधिक मात्रा में यहां पर खरीदारी करने के लिए भी निकलते हैं। तो ऐसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस ब्लास्ट में, 20 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। क्या इसका कनेक्शन कोई आतंकी कनेक्शन है, इसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जिन 2 आतंकियों को, उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद से जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका मकसद भी यही था, दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देना और लखनऊ में एक बड़ी साजिश को अंजाम देना। तो ऐसे में दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद से उत्तर प्रदेश और खासतौर पर हरियाणा, ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हाई अलर्ट इस वक्त और भी ज्यादा कर दिया गया है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो दिल्ली में पहले भी कई बड़ी बम ब्लास्ट की जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं। हालांकि अभी जो ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये कार में जो जानकारी मिल रही है कि सीएनजी ब्लास्ट है या फिर ये किसी तरह का कोई आतंकी कनेक्शन है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार इस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को यहां पर सील कर दिया गया है। तो दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये 2 प्रदेश भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। हरियाणा का फरीदाबाद इस वक्त काफ़ी संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर भी चाक चौबंद और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से एक आतंकी को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सहारनपुर से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद हुई है। तो ऐसे में क्या ये कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर ये कार में हुआ एक सीएनजी ब्लास्ट है, जिसको लेकर लगातार तरह तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल लगातार यहाँ पर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस पूरे ब्लास्ट के पीछे की जो कड़ी है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, यूपी और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली से लगते जिलों में सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी के निर्देश हैं, क्योंकि जो ये ब्लास्ट हुआ है ये दिल्ली लाल किले के बाहर, ठीक बाहर, जहां पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोगों की आवाजाही वहां पर लगातार बनी रहती है मेट्रो स्टेशन के लिए। लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। वहाँ पर काफ़ी सारे बाजार भी लगते हैं और इसी वजह से वहाँ पर मरने वालों की जो संख्या है वो 8 हो चुकी है और इसीलिए बाकी अन्य राज्यों में भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने आसपास किसी भी संदिग्ध चीज को अगर वो देखते हैं तो फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दें। किसी भी संदिग्ध शख्स को लेकर अगर उन्हें कोई शंका होती है, कोई भी शख्स अगर उन्हें संदिग्ध लगता है, कोई चीज अगर, कोई कार अगर उन्हें वहां पर संदिग्ध नजर आती है, तो इसके बारे में फौरन पुलिस को जानकारी देने के लिए भी ये हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। जिलाधिकारियों से भी बात की है। हालांकि गाइडलाइन यहाँ पर यह भी है कि गलत अफवाहों पर ध्यान न दे, किसी भी तरह की गलत अफवाह पर ध्यान न दे और ना ही गलत तरह की जो अफवाह है उसे आगे बढ़ाएं। तो हालांकि धमाके की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पार्किंग में खड़ी एक कार में यह धमाका हुआ है और इस धमाके में मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। और जैसे ही ये धमाका हुआ है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों में अफरा तफरी भी मच गई, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। ब्लास्ट की चपेट में कई वाहन भी आ गए हैं, बाइक, कार और दूसरे वाहन भी इसमें शामिल हैं जिनमें आग लग गई। तो क्या ये कोई आतंकी साजिश है? इससे भी यहां पर इस ब्लास्ट के जो कनेक्शन है वो जोड़कर देखे जा रहे हैं। तो घटनास्थल पर मौजूद लोगों में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। तो दिल्ली में लाल किले के पास ये धमाका हुआ है एक कार में। मरने वालों की संख्या 8, घायलों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। घायलों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। बाजार इस वक्त वहां पर सभी खुले रहते हैं, चूंकि ये शाम 7 बजे का ये पूरा मामला, 6:52 पर ये ब्लास्ट हुआ है। लगभग 7 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और इस वक्त वहां पर भीड़ काफी ज्यादा होती है। लोगों की खरीदारी करने वाले लोगों की, ऑफिस से घर जाने वाले लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा उस इलाके में होती है। चूंकि लाल किला भी वहां पर है, लाल किले के ठीक बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। इस वजह से इस ब्लास्ट का कनेक्शन आतंकी साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इस ब्लास्ट के पीछे किसी तरह की कोई आतंकी साजिश है। तो दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। 12 लोगों की जान चली गई है इस ब्लास्ट में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब 12 लोगों की मौत हो गई है।
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या अपडेट उनके पास है। गुलशन, 12 लोगों की मौत हो गई है, जो ताजा आंकड़ा सामने आ रहा है, 12 लोगों की जान चली गई है इस ब्लास्ट में। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, सिर्फ कार में ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन क्या स्थिति इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के लाल किला के गेट नंबर 1 पर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद दिल्ली के आसपास सटे तमाम जो इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। और गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि दिल्ली से लगता गुड़गांव है और वहां पर भी इस समय पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में ये गुड़गांव के एमजी रोड की घटना है, जहां पर इस समय एमजी रोड पर नाकाबंदी कर तमाम गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है और गहनता से जो है वो जांच की जा रही है। अंदर जो भी गाड़ी के अंदर सामान है उसको चेकिंग किया जा रहा है, डिग्गी खोलकर यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। और इस समय गुड़गांव में तमाम जो पुलिस बल है वो इस समय तैनात, हर इलाके में हम देख रहे हैं कि हर इलाके में पुलिस जो है वो तैनात जो है वो नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें आप गुड़गांव के एमजी रोड की देख रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग जगह पर पुलिस जो है वो तैनात है। गुड़गांव के एम्बियंस मॉल की बात करें जो दिल्ली बॉर्डर पर है, वहां पर भी पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात है। और यहां पर डीएलएफ फेज 2 थाने के एसएचओ खुद यहां मौके पर हैं और इस समय गहनता से जो है वो जांच की जा रही है। गाड़ी में रखे जो बैग हैं, बैगों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बैग में किस तरह का सामान जो है वो रखा हुआ है, सीट के नीचे किस तरह का जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद जब ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इस समय ये तस्वीरें गुड़गांव के एमजी रोड की देख रहे हैं और ये तमाम गाड़ियों को यहाँ पर एक एक करके रोका जा रहा है। हमारे साथ डीएलएफ फेज 2 थाने के एसएचओ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की चेकिंग चल रही है? गुड़गांव पुलिस अलर्ट मोड में है। अफसरों के और सीपी सर के सख्त आदेश हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जाए। जो भी गाड़ी